प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगमन काल के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आनंद और खुशी से प्रभु के जन्म उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हमें इस सत्य को समझने का अवसर है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए अद्भुत है और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए वे हमें निमंत्रण देते हैं। गणना ग्रंथ के पाठ में हम बिलआम को देखते हैं जो ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मसीहा की भविष्यवाणी करता है। बिलआम जो इस्राएल का हिस्सा नहीं था, फिर भी ईश्वर के द्वारा सत्य की घोषणा करता है। वह कहता है, याकूब के वंश में एक तारे का उदय होगा। यह भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर का कार्य अद्वितीय है। यह तारा प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, जो न्याय और सत्य का प्रकाश लाएंगे। इससे यह ज्ञात होता है कि ईश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए किसी को भी चुन सकते हैं। वे हमें भी चुनते हैं। यह पाठ हमें अपने विश्वास को मजबूत करने और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। मत्ती के सुसमाचार में हम यीशु को धार्मिक नेताओं के प्रश्नों का सामना करते हुए देखते हैं। उनके सवाल उनके दिल की कठोरता और ईश्वर के प्रति उनकी अस्वीकृति को दर्शाते हैं। यीशु का उत्तर यह सिखाता है कि ईश्वर का ज्ञान और अधिकार उन्हें दिया जाता है जो नम्रता और सच्चे दिल से उनके पास आते हैं। यह हमें आगमन काल में आत्मचिंतन करने को भी प्रेरित करता है। क्या हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और उनके अधिकार को स्वीकार करते हैं? आगमन काल हमें आत्मा में विनम्र बनने और मसीह का स्वागत करने का अवसर देता है। यह समय है अपने जीवन में उन बाधाओं को दूर करने का जो हमें ईश्वर से दूर करती हैं। आइए हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करें और अपने दिलों को तैयार करें ताकि मसीह हमारे जीवन में प्रेम और शांति का प्रकाश फैला सकें। आमीन।